हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 6 जून 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो आज हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल target@gov जॉब सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए हमें हमारा करंट अफेयर कैसा लगा, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। When was the World Environment Day 2020 celebrated? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कब मनाया गया था? 1 जून, 3 जून, 5 जून, 4 जून। तो ये जो है 5 जून को मनाया गया था। देखिए दोस्तों, बिल्कुल कॉमन डेज हैं। पर्यावरण दिवस हुआ, भूमि दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, मदर्स डे हो गया। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 5 जून को बनाया गया था। और इसको दोस्तों यूनाइटेड नेशंस फ्लैगशिप डे भी कहते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का फ्लैगशिप डे है और इसको प्रमोट और एनकरेज किया जा रहा है ताकि जो गवर्नमेंट है, बिजनेसेज है, सेलिब्रिटीज़ है, सिटीजन्स है, उनका ध्यान पर्यावरण के ऊपर जाए। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के अंदर हमने देखे प्रकृति के अलग अलग रूप, प्रकृति साफ हो रही है। अपने आप को जो गंगा नदी थी कभी गंदी हुआ करती थी, अब वो अपने आप ही साफ हो रही है। तो इसलिए पर्यावरण दिवस पर लोगों का ध्यान जाए, पर्यावरण के ऊपर लोगों का ध्यान जाए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको उनको एनकरेज करने के लिए दिवस मनाया जाता है। जो एक्टिविटी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो होस्ट किया गया है कोलंबिया के द्वारा इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। तो कोलंबिया ने तो होस्ट किया है पार्टनरशिप किसके साथ? जर्मनी के साथ। अब देखिए दोस्तों, थीम जो है वो बायोडाइवर्सिटी है। बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो थीम बता रहे हैं नेचर, टाइम फॉर नेचर, लेकिन टाइम फॉर नेचर थीम नहीं है, इसकी थीम है बायोडाइवर्सिटी। अभी मैं आपको स्नैपशॉट दिखाऊंगा। और दिस ईयर्स थीम फोकस ऑन, ये जो थीम है टाइम फॉर नेचर जस्ट एज ए कैंपेन है ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया की बात करें तो है हर्षवर्धन। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है इवान ड्यूक। कैपिटल है बोगोटा। करेंसी है पीसो। जर्मनी की बात करें तो चांसलर है एंजेला मार्केल। कैपिटल है बर्लिन। करेंसी है यूरो। तो देखिए दोस्तों, ये है यूएन की जो वेबसाइट है उसका स्नैपशॉट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस ईयर थीम इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इस बार की थीम है, ना कि टाइम फॉर नेचर, क्योंकि अधिकतर चैनल्स में टाइम फॉर नेचर बता रखा है, तो ये गलत है। थीम है इस बार की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट AFC वुमेन्स एशियन कप 2022। तो उस देश का नाम जो AFC महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी करने जा रहा है। स्पेन, इंडिया, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों इंडिया जो है वो AFC वुमेन्स एशियन कप 2020 की मेजबानी करने जा रहा है। AFC क्या चीज़ है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। तो उन्होंने ग्रांट कर दिया है कि वुमेन एशियन कप होगा 2022, वो किस में होगा? इंडिया में होगा। और इसी के साथ दोस्तों जो 2023 में वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल होने जा रहा है, उसके लिए जो फाइनल क्वालिफिकेशन होगा वो भी इसी इवेंट से होगा। और इंडिया जो है, इसी के साथ दोस्तों इंडिया जो है वो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2020 वो भी होस्ट करने जा रहा है। तो इंडिया होस्टिंग फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2021। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। AFC जो है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, उसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया। प्रेसिडेंट है शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज बोट बाय मुबादला टू इन जियो प्लेटफॉर्म? तो मुबादला ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 1.82%, 1.83%, 1.84%, 1.85%। तो इसका सही आंसर है 1.85% की जो है हिस्सेदारी खरीदी है। तो अबू धाबी की कंपनी है मुबादला ने, इसने 1.85% के स्टेक्स जो कि जियो प्लेटफॉर्म में खरीदे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स, और जियो प्लेटफॉर्म्स किसकी ब्रांच है? एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज की ब्रांच है। और 1.85% स्टेक की जो कीमत है वो है 9,093.60
करोड़। तो हाल ही में जियो ने बहुत सारे अपने स्टेक्स बेचे हैं, तो उनकी जो लिस्ट है, पहले मुबाडाला की बात कर लेते हैं। मुबाडाला के जो मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप सीईओ है वो है खाल्दून अल मुबारक। ये वो लिस्ट की जो मैं बात कर रहा था। अप्रैल 2022 में 9.99% शेयर जो थे वो फेसबुक ने खरीदे थे। मई में 1.15% सिल्वर लेक ने खरीदे थे। मई 8 में 2.32% विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने खरीदे थे। तो ये पूरी लिस्ट है, ये आपके लिए लगा दी गई है ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्स द फोर्ब्स 100 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020? तो फोर्ब्स 100 दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों 2020 में कौन शीर्ष पे रहा हुआ है? तो फोर्ब्स ने जो अभी लिस्ट निकाली जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हस्तियों में सबसे ज़्यादा कमाई किसने की है? तो ऑप्शन है काइली जेनर, कान्ये वेस्ट, रोजर फेडरर, अक्षय कुमार। तो इसका सही आंसर है जो टॉप पे है वो है काइली जेनर, और ये एक महिला है। तो ये है जो लिस्ट है, रैंक फर्स्ट पर है। यूएसडी 590, मतलब जो डॉलर है 590 मिलियन डॉलर की अर्निंग की है काइली जेनर ने। 170 यूएसडी मिलियन डॉलर की कमाई की है कान्ये वेस्ट ने, और 106 यूएसडी मिलियन डॉलर की कमाई की है रोजर फेडरर ने। और रोजर फेडरर ने अभी हम हाल ही में डिस्कस किया था, जो एथलीट्स के अंदर था वो टॉप किया था। और यूएसडी 48.5 मिलियन की कमाई की है अक्षय कुमार ने। और अक्षय कुमार इंडिया की तरफ से अंडर 100 में ये अकेले व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यंगेस्ट ऑन द लिस्ट। सबसे जवान है वो है 18 साल के अमेरिकन पॉप म्यूजिशियन है बाइली इलिस, जिनकी 43वीं रैंक है और 53 मिलियन डॉलर हैं, 53 मिलियन डॉलर है इनके पास। ओल्डेस्ट यानी बूढ़ों की बात करें तो लिस्ट है में 77 ईयर ओल्ड है म्यूजिशियन पॉल मैक्रांटे, ये 91 रैंक पे है और इनकी है 37 मिलियन डॉलर। और वुमेन कैटेगरी में जैसे मैंने बताया टॉप तो किया है काइली जेनर ने, और उनके बाद में जो सेकंड नंबर पे वुमेन्स की बात करें तो 62 ईयर ओल्ड टॉक शो होस्ट एलेन डी जेनरस है, जिनकी 12वीं रैंक है और यूएसडी है 84 मिलियन। फोर्ब्स ने अक्षय कुमार को है बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टार और भारत की सबसे परोपकारी हस्तियों में से एक बताया है। और फोर्ब्स का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। सीईओ है मिशेल फेडरल। ये हैं काइली जेनर जिन्होंने टॉप किया है, ये है केन वास्टन जो कि सेकंड नंबर पे है, ये है अक्षय कुमार और ये है रोजर फेडरर। हु वाज नेम्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 इन वर्चुअल सेरेमनी? तो वर्चुअल सेरेमनी में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 के रूप में किसे नामित किया गया था? किरण खेर, किरण रॉय, किरण मजूमदार शाह, किरण रॉय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है किरण मजूमदार शाह। तो जो किरण मजूमदार शाह है जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है इंडिया बेस्ड बाइकॉन लिमिटेड की, उनको ये इस नाम से नामित किया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है वो टू इम्प्रूव एक्सेस और टू अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन, यानी लाइफ सेविंग मेडिसिन जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनको उनकी पहुंच जो है सब लोगों तक करवाना में इनका कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। और ये थर्ड इंडियन बन गई है ये अवार्ड जीतने वाली। तो पहले दो कौन थे? उदय कोटक ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक और नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन दोनों को मिलकर तीसरा जो मिला है वो मिला किरण मजूमदार शाह को। किरण मजूमदार शाह को अवार्ड्स की बात करें तो हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस अवार्ड 2020 और EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2019 फेब 2020 में मिला है। इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया और पद्म भूषण भी इनको मिला है। बाइकॉन का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर इंडिया में है और ये है किरण मजूमदार शाह। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट हु टॉप्स द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी? तो उन संस्थान का नाम जो टाइम्स हायर एजुकेशन
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ऊपर है। ऑप्शन है तिस्नुगुआ यूनिवर्सिटी चाइना, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, IISc बेंगलोर इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, पहले नंबर पे तो है तिस्नुगुआ यूनिवर्सिटी चाइना, दूसरे नंबर पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, थर्ड नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। और इंडिया की बात करें तो ये इंडिया की तरफ से मैंने लिस्ट लगा दी है। IISc बेंगलोर 36 रैंक पर है इस लिस्ट में, IIT रोपड़ 47 पे। तो ये पूरी लिस्ट लगा दी गई है, हमें केवल नाम किसका रखना है याद, IISc बेंगलोर का पूछा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से टॉप किसने किया है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल होस्ट द यूनिक ट्विन सबमिट इन जनवरी 2021। तो उस संस्था का नाम बताइए जो जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन सबमिट की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, वर्ल्ड बैंक, UN। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म जो है वो इनकी मेजबानी करने जा रहा है। और 57th एनुअल डेवोस मीटिंग जो होने वाली है वो ये जनवरी 2021 को होगी। थीम जो है इसकी वो है द ग्रेट रीसेट। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म की बात करें तो स्टेब्लिश 1971। WEF फाउंडर और एग्जीक्यूटिव है क्लॉस श्वाब। ड्यूरिंग द वर्चुअल ग्लोबिंग वैक्सीन सबमिट 2020 इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस गावी। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सबमिट 2020 के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने रुपए कितने डॉलर का अनुदान दिया है, योगदान दिया है। $10 मिलियन, $15 मिलियन, $20 मिलियन, $25 मिलियन। तो इसका सही आंसर है $15 मिलियन का योगदान दिया है। तो ये तो करंट अफेयर था। कल हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय SAI। तो वो जो प्रोग्राम था उसका नाम था खेलो इंडिया ई पाठशाला। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ने लॉन्च किया था खेलो इंडिया ई पाठशाला। आज का जो क्वेश्चन है नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस वाई, स्पेस W, स्पेस Z, स्पेस X। तो उस प्राइवेट कंपनी का नाम बताना है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।